कोई बड़ा सा मैथ नहीं पढ़ना है, बेसिक मैथ पढ़ना है। बेसिक मैथ, छोटे छोटे मैथ। छोटे छोटे मैथ में क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, है ना, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ेंगे? ताकि जब हम फिजिक्स में थ्योरी समझ करके उसका न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हों तो इस मैथ का यूज़ करके उसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्ट करते हैं। सर्कल, सेंटर, रेडियस, फिर ये आर्क बन गया एक, तो इस आर्क की भी कुछ लंबाई होगी, इसकी लेंथ एल हो गया, ये एंगल बना, थीटा मान लेते हैं। और जब भी आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में थीटा निकालना होगा तो सिंपली उसको लिखेंगे हम लोग आर्क लेंथ जो कि एल है बटा रेडियस जो कि आर है। लेकिन कुछ यूनिट तो होना चाहिए। हम पूछेंगे लंबाई कितना है तो आप क्या कहोगे, 5 कि 5 मीटर, 5 फुट, कुछ तो कहोगे। वैसे ही एंगल, इसका भी तो कुछ यूनिट रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, डिग्री। डिग्री तो होगा इसका यूनिट। लेकिन जब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एंगल की बात करेंगे तो उसका यूनिट डिग्री तो चलेगा, लेकिन रेडियन। ठीक है, हम एक रिलेशन जानते हैं, पाई की वैल्यू 180 होती, 180 डिग्री। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमें पता हो कन्वर्जन डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन पहला पढ़ेंगे डिग्री टू रेडियन और दूसरा पढ़ना है हमको रेडियन टू डिग्री। अगर आपको दे रखा है x डिग्री, इसको रेडियन में करना है, कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको पाई बाई 180 डिग्री से। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका वैल्यू होगा। दूसरा है रेडियन में दे रखा है, डिग्री में लाना है। जैसे पाई दे रखा है और आपको डिग्री में लाना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली 180 डिग्री बटा पाई से, जो आएगा वही आपका वैल्यू होगा। ट्रिग्नोमेट्री, एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, यही तो पढ़ना है हमको। ठीक है, आप क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ाई किए होंगे तो आप इन स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू देखे थे। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, आपके सवालों में यूज होगा साइन 45 कहीं, तो आपको ये वैल्यू बस वहाँ रख देना है, साइन 45 का 1/√2, और ये कैलकुलेट कर जाना है। लेकिन ये तो आपको याद है, लेकिन क्या होगा जब आपके सवालों में यूज होगा साइन 37 डिग्री, tan 53 डिग्री, तो आप क्या करोगे? इसका वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, आओ इसके लिए हम हेल्प लेंगे ट्रायंगल 345। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, ठीक, 3 4 5, ट्रायंगल 345। मतलब छोटा एंगल के साथ छोटा लेंथ, बड़ा एंगल के साथ बड़ा, और मिडिल वाले के साथ मिडिल। ठीक है, हम जानते हैं जो साइन थीटा होता है वो p/h होता है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे साइन 37 डिग्री। साइन 37 मतलब p/h देखना है कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में, 37, तो इसका p कौन होगा 3 और h कौन होगा 5, साइन 37 3/5। वैसे ही साइन 53 कितना होगा, इसका p कौन है h ही, 4/5। ठीक, वैसे ही आ जाओ कॉस के लिए। कॉस थीटा क्या होता है b/h। कॉस अभी देखेंगे 37 के अकॉर्डिंग, 37 डिग्री, कॉस 37 b/h। b कितना है 4 और h कितना है
5, 4/5। फिर cos 53 कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग बी कौन है, 3, 5, 3/5। टेन की बात कर लें, यहाँ टेन 37 डिग्री, पी बाई बी, पी कितना है 3 और बी 4, 3/4। टेन 53 डिग्री कितना होगा, पी बाई बी, पी 4/3। चलो, मतलब हम ये कह सकते हैं, यहाँ अगर हम लिख दें 37 डिग्री और यहाँ 53 डिग्री, तो साइन 37 का वैल्यू कितना है, साइन 37 का वैल्यू 3/5, साइन 53 का 4/5, कॉस 37 का 4/5, कॉस 53 का 3/5, ठीक है। और टेन 37 का 3/4 और टेन 53 का 4/3। चलो, एक आसान सा तरीका बताता हूँ इसको याद करने का। आप अगर देखोगे तो साइन की जो वैल्यू है लगातार 0 1/2 बढ़ते बढ़ते 1 तक, मतलब साइन क्या कर रहा है, साइन लगातार बढ़ रहा है, ठीक। कॉस क्या कर रहा है, 1 से 0 लगातार घट रहा है। और टेन देखो तो 0 से 10 भी बढ़ रहा है, ठीक। अगर ये ऐसा हो रहा है, टेन साइन 37 3/5, छोटा एंगल छोटा वैल्यू, बड़ा एंगल बड़ा वैल्यू, याद रखना। 37 बोलेंगे तो छोटा बोलना है, और छोटा से बढ़ रहे हैं ना, छोटा से बड़ा होगा। फिर कॉस में उल्टा है, बड़ा से छोटा, 4/5 से 3/5 किया। 10 में छोटा से बड़ा, 3/4 छोटा, 4/3 बड़ा, याद है। तो बताओ, साइन 37 3/5, साइन 53 4/5। लेकिन आपके सवालों में ये एंगल भी तो यूज हो सकते हैं, साइन 120 टेन 135, कॉस 127। इसका वैल्यू तो आपको याद ही नहीं, 90 तक ही याद है। तो आप क्या करोगे, एंगल कन्वर्जन, 3 रूल है, तीनों रूल याद होना चाहिए, बहुत आसान है, एक बार में समझना। पहला रूल कहता है प्लस माइनस थीटा हो, या फिर 180 प्लस माइनस थीटा हो, या फिर 360 प्लस माइनस थीटा हो। तो जो फंक्शन होगा ना, चेंज नहीं होगा। फंक्शन मतलब साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, ये सब फंक्शन है, ये चेंज नहीं होंगे। चेंज का मतलब बताऊंगा। दूसरा रूल है कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा है, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा है, तो जो फंक्शन है वो चेंज होगा। कौन सा फंक्शन किस में चेंज होगा ये देख लेते हैं। साइन होगा कॉस में और कॉस होगा साइन में, सेक होगा कॉसेक में और कॉसेक होगा सेक में, टेन होगा कॉट में और कॉट होगा टेन में, ठीक है। ये तो 2 रूल हुए। तीसरा रूल, साइन जो है वो हमेशा ओरिजिनल फंक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। बताता हूँ, एक मैं करवाऊंगा, बाकी आपको करना है। और उसके लिए आपको एक और चीज ध्यान देना है, जीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, वापस से 360 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, याद रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन है वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होंगे। सेकंड में एस टी सी, एस मतलब साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। थर्ड में टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ। साइन 120 है, हमको तो नहीं पता, लेकिन तरीका है।
साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120, ठीक है। अब आ जाओ पहला रूल, 90 प्लस माइनस थीटा रहता है तो क्या फंक्शन चेंज होता है, होता है। कौन किस में होता है, अगर साइन है तो कॉस में होगा, वहाँ साइन है तो कॉस में करते हैं, लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। तीसरा रूल देखना है साइन, साइन किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, साइन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग रखना है। साइन के साथ 120 है, साइन 120 इसमें कहाँ आ रहा है, 90 180, यहाँ आ रहा है साइन 120, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो साइन यहाँ पॉजिटिव रखेंगे। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, प्लस का प्लस। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा उसको बनाने का आसान तरीका है, साइन ए प्लस बी, इसको लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस का प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन अगर सवालों में आपका हुआ साइन ए माइनस बी, तो यहाँ भी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लग जाएगा। बनाते हैं इसको और देखते हैं। आप साइन 15 को लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30 डिग्री 15, वही सेम चीज़। अब ये बन गया साइन ए माइनस बी, मतलब अब रखेंगे साइन ए कॉस बी। देखो साइन ए कितना है, साइन 45 कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस कॉस ए, अब रखो कॉस 45 डिग्री, फिर साइन बी इसी के साथ मल्टीप्लाई में है ना, साइन 30 डिग्री। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, माइनस कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, इंटू साइन 30 कितना होता है, 1/2। करो, ये आ गया 2√2 √3, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा 2√2, 1 इंटू 1, आगे 2√2 √3 माइनस 1, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही अगर आपके पास सवाल हुआ tan 75 डिग्री, आप कैसे बनाओगे, उसके लिए भी ऐसा कुछ फॉर्मूला दीजिए तब तो बताए। cos a प्लस बी, अगर ऐसा वैल्यू है तो आप लिखोगे cos a cos b, यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ माइनस रखना है, फिर sin a sin b। लेकिन अगर आपके सवालों में है cos a माइनस बी, तो आप करोगे cos a cos b प्लस sin a sin b, जो साइन यहाँ रहेगा उसका जस्ट अपोजिट साइन यहाँ रहेगा। लेकिन सर अभी तो आप क्वेश्चन दे रहे हैं tan 75 डिग्री, तो tan का बताइए ना, ठीक है। तो देखो tan a प्लस बी रहेगा तो करेंगे tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। लेकिन सवालों में हुआ tan a माइनस b, तो हम करेंगे tan a माइनस tan b और नीचे करेंगे प्लस, मतलब जो साइन यहाँ रहेगा वो यहाँ यूज करना है, लेकिन जो साइन यहाँ रहेगा अपोजिट। स्मॉल एंगल, मतलब जब भी एंगल लेस देन 5 डिग्री रहेगा तो स्मॉल एंगल समझना है। आपके सवालों में साइन 4 डिग्री भी तो हो सकता है, मतलब थीटा लेस देन 5 डिग्री। आपके सवालों में कॉस 3 डिग्री भी तो हो सकता है, tan 1 डिग्री भी हो सकता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका, जब भी साइन थीटा और थीटा से आपका 5 डिग्री से कम है तो अप्रोक्सीमेट उसको थीटा लिखेंगे, ठीक। tan थीटा इसको भी अप्रोक्सीमेट थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा अगर लेस देन 5 डिग्री है तो इसको भी अप्रोक्सीमेट 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। अच्छा, ये जो थीटा है ये तो आप जानते हो, ये रहना किस में चाहिए, रेडियन, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर क्या करें, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं, एक और चीज़ याद करो आप,
1 डिग्री अप्रोक्सीमेट होता है 0.02 रेडियन, और 1 रेडियन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होता है 57 डिग्री। ठीक है, तो अगर साइन 4 का तो इसमें क्या करेंगे, 4 इंटू 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वो आंसर होगा। जब भी आपको साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई इस तरह के सवालों में दिया हुआ रहेगा, उसका वैल्यू आपको 0 याद करना है। फिर कॉस पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसे दिया हुआ रहेगा, आपको उसका वैल्यू 1। कॉस 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई उसका वैल्यू आपको +1। जहाँ ओड पाई रहेगा -1, जहाँ इवन पाई रहेगा वहाँ +1। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं आपको बोल दूँ कि साइन 74 डिग्री का वैल्यू बताओ, आप कैसे बताओगे? इसके लिए भी एक तरीका बता रहा हूँ। साइन 2 थीटा लिख करके क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो यहाँ साइन 74 को हम साइन 2 इंटू 37 डिग्री कर सकते हैं। साइन 2 थीटा बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा मतलब 37, कॉस थीटा मतलब कॉस 37 डिग्री। ठीक है, 2 का 2 साइन 37 का मतलब छोटा एंगल छोटा वैल्यू 3/5, कॉस 37 बड़ा से छोटा जाता है तो ये जाएगा 4/5। करो 5 5 से 25, 4 या 12 दूनी 24, तो साइन 74 का वैल्यू आपका ये आ गया। इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा कॉस 2 थीटा, क्या याद करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे अलजेब्रा पढ़ेंगे और उससे और आगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह। मेरे लिए इस बड़े से चैप्टर को कम समय में रिवाइज करवाना थोड़ा मुश्किल तो था, पर मैंने किया। दूसरी बात, जैसे जैसे मैं करवाते जाऊंगा मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको भी मज़ा आने लगेगा। अभी मेरा एक्सप्रेशन देखने पे फ़र्क मत क्रिएट करना, अभी सिंपली आप कंटेंट पे ध्यान देना, है ना। ये लाइट वाइट पे भी मैं थोड़ा ध्यान दूंगा, सारा सही हो जाएगा तो करेंगे। तो कल मिलते हैं इसी टाइम अलजेब्रा के साथ। बाय बाय।